जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एक बात पता लगी होगी कि मैं सेंट्रल टेंडेंसी को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मतलब एक एक पॉइंट को, एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियोज हैं और कई स्टेप में उनको तोड़ करके आपको समझाने का अपना प्रयास कर रहा हूँ। देखो बच्चे, मैं जानता हूं कि प्रॉब्लम कहां पर होती है और मैं पूरा सिलेबस जानता हूं। तो मैं उस सिलेबस की स्टडी करने के बाद में एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अगर किसी बच्चे को मीन, मीडियन और मोड का कैलकुलेशन करना सही तरीके से आता है तो फिर उसका आगे के कई एक चैप्टर पर अप्रोच बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर मीन, मीडियन, मोड का कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो आगे आने वाले अन्य चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं सकते। अच्छी तरीके मैं ऐसे ही कह रहा हूं आपकी संतुष्टि के लिए, मतलब आप पढ़ नहीं सकते अगर आपको मीन, मीडियन, मोड का कैलकुलेशन नहीं आता है। तो आप भी सबसे ज्यादा केंद्रित होकर के बड़ी लगन के साथ प्रयास करिएगा कि आपको मीन, मीडियन और मोड में कहीं से भी कुछ भी आ जाए, आप ना फंसें। अगर इतना कर पाए तो फिर मान के चलो स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत ही इजी लगने वाली है, यकीन मान के चलिए। तो उम्मीद करते हैं और आपका ये सहयोग करने के लिए हम लोग साथ में मिलकर के स्टडी कर रहे हैं। तो आज अपने इस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ध्यान रहे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सीरीज हमारी या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। तो चलिए देखो, आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं दिस कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन के कैलकुलेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन मीडियन का जब आप करने जाएंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो एक होती है सी आई। जैसे मान लेता हूं 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है, 50 से 60 है और 60 से 70 है। इस तरीके से दिया गया है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल के बाद में क्या होता है, आपको फ्रिक्वेंसी दिया जाता है, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी आपको दी है 4, 6, 8, 2, 5, 3, 7। ओके, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये है आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम। मीडियन कैलकुलेट करना है और डिसकंटिन्यूअस सीरीज में कैसे करना है ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। मेरा मानना है ऐसा, जब एग्जाम दे करके आना तो मुझे जरूर बताना कि सर जो आप कह रहे थे ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अभी पहले मैं कह तो दूं कि मैं कहने क्या जा रहा हूं। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का और एक ही क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मोड तीनों का कैलकुलेशन 100% करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। यहां पर हम इसका टोटल कर लेंगे। n इज इक्वल टू 6, 4, 10, 8, 18, 2, 20, 5, 25, 25, 3, 28 और 7, 35। कितना हो गया? 35 हो गया है। हम लोग को CF चाहिए होगी तो CF बनाएंगे। CF मैं आपको पिछले डिस्क्रीट वाले वीडियो में बता चुका हूं, यहां पर भी बता देता हूं कैसे बनाई जाती है CF। CF का मतलब है, लेकिन इसके बाद फिर नहीं बताऊंगा। CF का मतलब होता है प्रत्येक फ्रिक्वेंसी जब अपनी अगली फ्रिक्वेंसी में इंक्लूडेड हो तो ऐसी फ्रिक्वेंसी को कहते हैं, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, कम्युलेटिव है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, जैसे मैं 4, ये तो ऐसे ही ले लेता हूं 4, फिर क्या करूंगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10 कर दूंगा, फिर 10 + 8 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, फिर 18 + 2 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, फिर 20 + 5 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, 25 + 3 इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, फिर 28 + 7 इज इक्वल टू, ये 7 है, 35 हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट डिजिट और आपके एन का टोटल जो होगा वो इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा, ये याद रखिएगा। चलते हैं कैलकुलेशन आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा। जब भी आप यहां पर ऐसे कभी होंगे तो आप एम नंबर कैलकुलेट करेंगे, एम नंबर, मीडियन नंबर कैलकुलेट करेंगे। मीडियन नंबर जो कैलकुलेट हम करते हैं वो हमें मीडियन ग्रुप कौन सा है ये बताने में मदद करता है। क्या मदद करता है? मीडियन ग्रुप बताने में मदद करता है। कैसे कैलकुलेशन की जाती है? n/2 आइटम वैल्यू। ध्यान रहे, जब इंडिविजुअल में होते हैं तो हम कहते हैं n+1/2, जब डिस्क्रीट में होते हैं तो कहते हैं n+1/2, लेकिन जब कंटिन्यूअस में होते हैं तो कहते हैं n/2। यहां पर n+1 नहीं किया जाता है, ये आप याद रखिएगा, दिमाग में अपने बनाए रखिएगा। तो n हमारा है कितना? 35/2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 17.5, है ना। आइटम वैल्यू 17 दूना 34.5 इक्वल टू 10 हो जाता है। तो ये हो गया मेरा 17.5। अब ये क्या करेंगे, देखो डिस्क्रीट सीरीज में भी तो यही करते थे, एम नंबर निकालते थे, फिर क्या करते थे, देखते थे कि ये वैल्यू जो है वो सबसे पहले कहां इंक्लूडेड है, कहां सबसे पहले कहां इंक्लूडेड है। तो 17.5 देखो 4 में नहीं है, 10 में नहीं है,
4 और 10 में नहीं है, लेकिन 18 में सबसे पहले ये इंक्लूडेड है। कहाँ इंक्लूडेड है? सब फर्स्ट टाइम कहाँ इंक्लूडेड है? 18 में। तो 18 में चूंकि मेरा एम नंबर सबसे पहले इंक्लूडेड है, तो ये हो गया मेरा मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप क्या हो गया? मीडियन ग्रुप क्या हो गया है? 20 to 30 मीडियन ग्रुप निकल आया। अब अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में है तो m कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? L1 प्लस आई अपॉन एफ एम नंबर माइनस सी। कई जगह यही फॉर्मूला आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, L1 L2 माइनस L1 अपॉन एफ एम नंबर माइनस सी। तो I का मतलब ही होता है डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। I का मतलब क्या होता है? इंटरवल बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। तो यहां पर चाहे हम I रखें और चाहे L2 माइनस L1 कर दें, बात वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसलिए लिख दिया, कुछ किताबों में ऐसा फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलेगा इस वजह से। तो देखो यहां पर अब हम समझते हैं कि ये सब है क्या। तो L1 का मतलब होता है, देखो ये जो L1 है, L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ mg मतलब मीडियन ग्रुप। I का मतलब है इंटरवल ऑफ mg, मीडियन ग्रुप का इंटरवल है जो इसके बीच का अंतर है। F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ mg, मीडियन ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं F, ठीक है ना। और m नंबर तो यहां पर कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वही हो जाएगा। और C का मतलब होता है, C का मतलब क्या होता है? अपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, अपर CF ऑफ mg। जो मीडियन ग्रुप हमारा आया है, इसके ठीक ऊपर जो भी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको कहा जाता है ये C है, ठीक है। तो चलो अब यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। m इज इक्वल टू L1 मेरा क्या है? L1 ये होता है L1, ये है L2, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, अपर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। तो L1 क्या है मेरा? 20 है, प्लस I क्या है? बीच का डिफरेंस 10 है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है, m नंबर 17.5 माइनस मेरा C कितना आया है? ये देखो ये C है कितना? 10। सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा? m इज इक्वल टू 20 प्लस 10 अपॉन 8 इंटू 7.5, ठीक है ना। m इज इक्वल टू 20 प्लस 75 अपॉन 8, ये सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 8 9 72, बचेगा 3 हो जाएगा 30, 8 दूना 16, 8 3 24, बचेगा आपका 6 हो जाएगा 60, 8 56 और 8 पंचे 40। तो m इज इक्वल टू 29.375, क्या हो जाएगा? 29.375। ये कैलकुलेशन आपकी हो गई। ओके, बात क्लियर है? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है। अगर ऐसा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन ये बताइए अगर डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया तो क्या करेंगे? मान लो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, अभी क्वेश्चन ही उसने मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया और कहा इसको बदलना नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करो, जैसे है ऐसे ही सॉल्व करो। देन हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आपका फॉर्मूला डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ और चेंज नहीं होगा, बस L1 की जगह L2 हो जाएगा। L1 की जगह क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। देन इसका कैलकुलेशन करने के लिए L2 माइनस आई अपॉन एफ करोगे, फिर आप L2 क्या करोगे? L2 माइनस आई अपॉन एफ एम नंबर माइनस सी। ओके, L1 करोगे तो क्या करोगे? प्लस करोगे, और अगर L2 रखोगे तो क्या करोगे? माइनस रखोगे, और कोई चेंज नहीं रहेगा। तो उम्मीद है आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अभी आपके पास में किताब होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तकरीबन 50 प्लस क्वेश्चन दिए गए होंगे। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे इंस्टाग्राम चैनल, मेरे फेसबुक पेज, तीनों ही कॉमर्स विद वेदशिरा के नाम से हैं। आप इनके इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं उनको देख करके आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने का अपना पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि हम दोनों लोग मिलकर के बेहतर स्टडी करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां देखेंगे मीडियन से रिलेटेड कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।